जश के लापता होने के बाद सबसे पहले एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सभी ने उसी सीसीटीवी को सबूत मानकर एक कहानी मन में बना ली और एक बाबा को अपहरणकर्ता मानने लगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जश हत्याकांड में उस बाबा की भूमिका क्या थी, बाबा के साथ आखिर हुआ क्या था। जश हत्याकांड में क्या थी बाबा की भूमिका? जश हत्याकांड में कौन था बाबा? बाबा के साथ क्या हुआ था? सीसीटीवी में कैसे कैद हुआ बाबा? शक के घेरे में क्यों आया बाबा? बाबा को किसने किया बदनाम? हाँ बिल्कुल भी बाबू जैसे थे, मेरे को तो बदनामी हो गई है, तो क्या मुंह तो खाने लायक नहीं रहे। पुलिस ने बाबा के साथ क्या किया? मेरे को पुलिस ने किसी किस्सा से बच्चों के आधे हमला कर रखा है, नहीं मेरे तो थाना जो मेरे को गरीब आदमी को बाबू जी मेरे को तो बाबू जी मेरे ऐसा इंतजाम करा बाबू जी। जिसने भी मासूम जश के बारे में सुना उसका दिल पसीज गया, लेकिन जश के अपहरण मामले में सबसे पहला शक एक बाबा पर गया था, जो राशन मांगने के लिए कमालपुर रोडान गांव में गया हुआ था। इससे पहले भी वो बाबा राशन मांगने के लिए और गांवों में जाया करता था। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सबको नहीं मिल पाए थे, लेकिन खबरें अभी तक आज आपको इन सवालों के जवाब बताने जा रहा है। ये बाबा कौन था जिसके साथ पुलिस ने वो किया, जिसके बाद ये बाबा अपने घर से निकलने से भी डर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जश हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बाद भी उलझी हुई क्यों नजर आती है? क्यों पुलिस की जांच पर अब भी लोगों को भरोसा नहीं? खैर, ये सब लोगों की भावनाओं से जुड़ी बातें हैं, लेकिन पुलिस तथ्यों के आधार पर काम करती है और करनाल पुलिस ने दावा किया है कि उसने प्रभावी और निष्पक्ष जांच की है। इस संबंध में हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और जिन जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफ़ी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम के आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और सोरणदे नाम की जो आरोपी है, उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन सेट पर फेंक दी। ये तो थी पुलिस जांच की बात। पुलिस ने पूरी तरह से मामले का खुलासा करते हुए नतीजे तक पहुंचने की बात की है, लेकिन इस केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी था। सवाल था कि जश हत्याकांड में पुलिस इतनी कंफ्यूज क्यों थी? शुरुआती जांच में पुलिस ने कितने लोगों पर शक जताया था और किस आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया था? तो अब उन सवालों का पर्दाफाश करने का समय आ गया है, क्योंकि खबरें अभी तक सीधे उस बाबा के पास पहुंचा जिसके साथ पुलिस ने जो किया, इस बाबा ने अपनी जुबानी बताया। बाबा के साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया, बाबा ने खुलकर इसकी जानकारी दी। बाबा की जश हत्याकांड में क्या भूमिका थी, बाबा ने सब कुछ जुबानी बताया। और सबसे बड़ा सवाल, बाबा का नाम क्या है, बाबा कहाँ का रहने वाला है और ये बाबा जश की मौत के दिन कमालपुर रोडान में क्या कर रहा था? इन सब सवालों के जवाब खुद बाबा जमुना दास ने दिए हैं। जश हत्याकांड में सबसे पहले सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। पूरे इलाके में पुलिस की टीमों ने दबिश देना शुरू कर दिया था। जो भी बाबा से मिला उसी को रोककर तलाशी लेने का अभियान शुरू कर दिया गया था, क्योंकि तलाश थी तो बस उस बाबा की जो सीसीटीवी की नजरों में कैद था।
जश हत्याकांड में शक का दायरा इतना बढ़ चुका था कि बाबा की पहचान करते करते पुलिस ने कई बाबाओं से पूछताछ की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूरे करनाल और इंद्री में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पूरे एरिया की पुलिस और ग्रामीण बच्चे की तलाश में गांव-गांव घूमे। ग्रामीणों को शक था एक थैले में बाबा बच्चे को बेहोशी की हालत में ले गया। पूरा गांव बच्चों को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। उस दौरान जो भी पुलिस अधिकारियों को बाबा मिला, सबसे पूछताछ की गई। जब तक जश का शव नहीं मिला था, तब तक यूं ही पुलिस ने अपना अभियान चलाया था, क्योंकि जश के परिजनों को भी सिर्फ बाबा जमुना दास पर ही बच्चे को लापता करने का शक था। इसलिए पुलिस ने आखिरकार बाबा को उसके घर से हिरासत में ले लिया और सीधे थाने ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शायद के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि उसमें झोले में मेरे को आटा भोजन था जी, आटा चावल थे। और फिर मैं अपने घर चला आया, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा लेगा उठा करके। फिर मेरे को घर वो यहाँ आ गए बाबू जी, फिर मेरे को यहाँ से अपने पुलिस ले गए उठा करके। इस घटना के बाद सवाल ये भी उठा कि बाबा जमुना दास ऐसा कैसे कर सकता था। एक बार के लिए लोगों का बाबाओं से विश्वास उठ गया था, लेकिन आखिरकार अंत में सच्चाई सबके सामने आई। लेकिन तब तक बाबा जमुना दास के साथ बहुत कुछ हो चुका था। आटा चावल था बच्चे के, इसके बाबे के पास, और कुछ नहीं तो था। उसके बाद पुलिस आई होगी, सारी बस्ती की चेकिंग हुई भाई होगी। भाई गांव वाले ने बहुत पीटा मेरा भाई, ये गांव वाले ने बाबा पीटिया बहुत ज्यादा। बाबा जमुना दास के बारे में अब उनके जानने वाले भी खुलकर बता रहे हैं। बाबा के डर को खत्म करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, ताकि बाबा जमुना दास फिर से अपने घर का गुजारा चला सके। काफ़ी इनके परिवार सारे तकरीबन सभी डर रहे थे। इनका काम है, जो इनका काम है वो है फेरा फुरी कबाड़ा कबूड़ा चुकने का। ये तो बेचारे उस दिन से डर से घर से बाहर भी नहीं निकले। तो मैंने इनको समझाया, यार कुछ आप आगे हैं जो आपने बाबा की आगे सच्चाई बताई। अभी बाबा के साथ बहुत कुछ होना बाकी था। बाबा के साथ पुलिस पूछताछ में भी बहुत कुछ हुआ, उनकी बदनामी हुई। साथ ही बाबा के पीछे कई गांव के लोगों की फौज लगी थी, जो बाबा को बस पकड़वाना चाहते थे, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका था। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर जश हत्याकांड में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला बाबा आखिर था कौन? आखिर बाबा को किसने फंसाया था? पुलिस की हिरासत में बाबा के साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, बाबा अपने घर से आज भी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इस रिपोर्ट में जानिए इन तमाम सवालों के जवाब। जश हत्याकांड में सीसीटीवी ने गुमराह किया। बाबा को किसने फंसाया? पुलिस कस्टडी में बाबा के साथ क्या हुआ? बाबा को किसने किया बदनाम? कौन है बाबा जमुना दास? सब जानते हैं कि जश हत्याकांड में कई खुलासे हुए। जश की मौत के बाद उसके कातिलों को सजा दिलवाने के लिए लोग सड़कों पर भी उतर आए। जश की हत्या किसने की? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। करनाल पुलिस इंद्री के कमालपुर रोड़ान गांव को सील कर चुकी थी। हर संदिग्ध को शक के घेरे में रखा गया, हर सीसीटीवी को खंगाला गया, हर तरह से जश के हत्यारे को पकड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। लेकिन शुरुआत में ही परिजनों के शक के आधार पर और लोगों के दबाव में पुलिस ने कई ऐसे काम किए जिसके अंजाम किसी परिवार के लिए बहुत बुरे रहे। बाबा के मन में
डर बैठ चुका है कि अगर वो किसी गांव में राशन मांगने के लिए जाएगा तो कोई उसकी पिटाई ना कर दे। ये है करनाल के इंद्री की स्लम बस्ती में रहने वाले जमुना दास, वो व्यक्ति जो कमालपुर रोडान गांव में बाबा के भेष में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। उस फुटेज के आधार पर आरोप लगा था कि बाबा 5 साल के जश को झोली में उठाकर ले गया। जमुना दास बेहद गरीब है। ये बाबा गांव-गांव जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर घर से आटा मांगकर गुजारा चलाता था। लेकिन एक दिन इस बाबा के साथ वो हुआ जो ये जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जमुना दास ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे और उसके परिवार को इतना कुछ झेलना पड़ेगा। जश की मौत के बाद शक की सुई सबसे पहले किसी पर गई तो वो ये बाबा जमुना दास ही था। जमुना दास जैसे कई बाबा पुलिस की रडार पर थे। पुलिस ने कई बाबाओं को जांच के लपेटे में लिया और उनमें से सबसे ज्यादा पुलिस की जांच के जख्म बाबा जमुना दास को मिले। लेकिन सवाल यह था कि जमुना दास जश के गांव में क्या करने गया था, तो उसका जवाब खुद जमुना दास ने दिया। हम उस दिन गांव में गए थे, मैं अपने आटा तोल मांग करके आया हूँ। मांग के मैं अपने घर सीधा चले आया। फिर मेरे को इतना मालूम नहीं था कि भाई वे बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है। सारा इल्जाम मेरे पे आ गया क्योंकि मेरे पास झोला था। उन्होंने समझा कि शाम तक के झोले में बच्चा ले गया बाबा जी उठा करके, क्योंकि उनका भी शक इतना था उनका भी शक इतना था कि बाबा ने शायद के बाकी बच्चा झोले में पा रखा है, क्योंकि झोले में मेरे को आटा भोजन था, आटा चावल थे। और फिर मैं अपने घर चला आया। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा लेगा उठा करके। फिर मेरे को कर वो यहाँ आ गए बाबू जी। फिर मेरे को यहाँ से अपने पुलिस लेके उठा करके पीछे से आकर के। एक सवाल का जवाब तो मिल चुका था, लेकिन इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। जिस दिन जश के लापता होने की खबर सामने आई थी, उस दिन सबसे बड़ा शक जमुना दास पर ही गया था। बाबा की झोली वजनदार थी, कदम ताल में तेजी थी, जो लोगों के शक को यकीन में बदल रही थी। जश नहीं मिला तो जमुना दास पुलिस की मार तले आ गया, क्योंकि पूरा शक बाबा पर था। 11 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला। 5 बच्चे के परिवार को चलाने का जिम्मा होने के बावजूद झोपड़ी में ही छिपा बैठा है। बेशक जश के हत्यारे का खुलासा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाबा को अब भी छिपना पड़ रहा है, क्योंकि जश को उठाने का सबसे पहला आरोप इसी बाबा पर था। ये बाबा और उसका परिवार अब पड़ोसियों के दिए खाने को खाकर उसके बच्चे गुजारा कर रहे हैं। तो भी हम तो भूखे नंगे, देखो जी हमारा तो ये सारा सामान भी तोड़ दिया, चूल्हा बंद पड़ा, यही कमाता था, हमारे यही बैठा है। इस पूरे मामले में ये परिवार पुलिस की प्रताड़ना का भी शिकार हुआ है। हालांकि पुलिस का शक भी सीसीटीवी के आधार पर ही था, लेकिन पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को जांच का हिस्सा ही मानकर ये परिवार भूलने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन जमुना दास जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसान के लिए अब घर से बाहर जाकर काम करना और पहले की तरह आटा खाना मांगकर परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जमुना दास की इसी फुटेज से उनका नाम बदनाम हो गया। बाबा दिहाड़ी मजदूरी करता है, लेकिन जब उसे काम नहीं मिलता तो वो राशन मांगने के लिए गांवों में चला जाता है। फिलहाल पड़ोस के लोग उसे खाना दे रहे हैं। घर में 4 बच्चे हैं, जिसको लेकर बाबा काफी चिंतित है कि अब आगे उसके परिवार का क्या होगा। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। अब सवाल यह भी था कि आखिर बाबा की बदनामी कैसे हुई थी। अब बाबा जमुना दास क्यों रो रहा है? बाबा जमुना दास की किसने पिटाई की थी? क्यों बाबा के पीछे 3 गांव के लोग पड़े थे? और क्यों बाबा अब घर से निकलने में भी डर रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
कैसे हुई बदनामी? क्या मेरे को तो बदनामी हो गई है, क्योंकि हम मुंह तो खाने लायक नहीं रहे। क्यों रो पड़ा बाबा जमुना दास? अब तुमको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। जो मेरे को गरीब आदमी को बाबूजी ने लूटा, मेरे को तो बाबूजी मेरे बाबा जमुना दास के घर किसने की तोड़फोड़? चले गई, फिर यहाँ से मेरे को यहाँ भी मेरे पैसा करे, यहाँ भी मेरे को बाबा जमुना दास की किसने की पिटाई? पुलिस ने मारा है जी, फिर मेरे को स्टाफ में ले गए हैं। बाबा जमुना दास को मालूम नहीं था कि 5 अप्रैल के दिन उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि कमालपुर रोडान गांव से एक मासूम गायब हो चुका था और उसका शक बाबा पर था। बाबा के पास एक बड़ा झोला था, उसकी चाल में तेजी थी और बाबा के गांव से जाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। बाबा जमुना दास रोज की तरह अपना गुजारा चला रहा था। कभी दिहाड़ी मजदूर करता था, कभी भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करता था। रोजाना की तरह कमालपुर रोडान गांव में भी बाबा जमुना दास भिक्षा मांगने गया था, लेकिन जब लौटकर घर आया तो उसकी जिंदगी में कुछ देर के लिए तूफान सा आ गया। बस उस दिन मैं अपने गांव में सारे में घूम के आया हूँ, आटा चावल मांग के आया हूँ। ये मेरे को इतना मालूम नहीं, किसी ने बच्चा को गायब कर लिया है। मैं तो अपना सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद 5 बजे के बाद करीब और जी फिर मेरे को यहाँ पर आके जी मेरे को पुलिस भी उठा करके ले गई। फिर यहाँ से मेरे को यहाँ भी मेरे पैसा करे, यहाँ भी मेरे को पुलिस ने मारा है जी। फिर मेरे को स्टाफ में ले गए हैं। बाबा जमुना दास को करनाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर और शक की बुनियाद पर अपनी हिरासत में लेकर जमकर पूछताछ की। बाबा कहता रहा कि उसने किसी बच्चे को नहीं उठाया है, लेकिन लोगों की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे में करनाल पुलिस को भी बाबा से कड़ी पूछताछ के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि शुरुआत में पुलिस के पास इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए एक ही सबूत था, जो कि तथ्यों से परे निकला। एक बच्चा ले गया जी, बच्चा तो है नहीं था, झोली में आटा चावल थे। तो वीडियो इनका कैमरे में कैद हुआ था? हाँ। आपको वीडियो दिखाया था, पहचान लिया था आपने? यही थे वो? हाँ मैं था, यही था जी, यही था बाबा ही था। तो बाद में पता चला उस बच्चे को मार दिया? हाँ जी, उसी में पता लगा। हम स्टाफ में ही, जब स्टाफ में ही थे हम दोनों ही। तो लगता है ऐसे बोल रही है, देख तोड़ फोड़ सारा। तो लगता है दुख होता है, 4 साल का बच्चा मार दिया। कोई जी होता है। बाबा जमुना दास जो जश हत्याकांड में पूरी तरह से शक के घेरे में था, उसके घर जाकर पुलिस ने उसे और बाबा जमुना दास की पत्नी को अपने साथ ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी और उसके बाद एक के बाद एक खूब सवाल दागे। जिसने भी मासूम जश के बारे में सुना उसका दिल पसीज गया, लेकिन जश के अपहरण मामले में सबसे पहला शक एक बाबा पर गया था, जो राशन मांगने के लिए कमालपुर रोडान गांव में गया हुआ था। इससे पहले भी वो बाबा राशन मांगने के लिए और गांवों में जाया करता था। जश की लाश मिलने के बाद बाबा को छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से बाबा को इतना टॉर्चर मिल चुका था। बिल्कुल सच आता है जी, पर उस टाइम मैं अपने घर आ गया था जी। फिर मेरे को क्या मालूम था कि किसी ने बच्चा गायब कर लिया है। फिर पता करते करते फिर मेरे घर आ गए। फिर पुलिस वाले मेरे को यहाँ से उठा करके ले गए। तो आपसे पूछताछ की होगी पूरी सारी की? हाँ जी। तो आपने क्या कहा कि आप मांगने गए थे सिर्फ? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि फोटो देखो किसका है। मैंने यही मेरे घर पे ही बोले कि भाई फोटो किसका। मैं बोला जी जनाब मेरा फोटो है,
देख ले किसी और का तो निकली धोखे में तो मारा तो जाए। यही जोली थी आपके मेरे पास? पास यही जोली थी जी। तो इसमें क्या लेकर गए थे आप, लेकर आए थे? इसमें जी आटा चौल मांग करके लेके आए थे जी। बाबा जमना दास ने खुद ये बताया कि जश के शव मिलने की खबर उसे पुलिस के कर्मचारियों ने ही दी थी। बाबा पुलिस की कस्टडी में मौजूद था। बाबा की रिमांड लेने के लिए खूब तैयारी थी, लेकिन अचानक से पुलिस ने जश के शव को बरामद किया तो पुलिस की जांच की दिशा दूसरी ओर मुड़ चुकी थी। चली होगी कि उस बच्चे को मार दिया गया, तो बहुत ही दुख हुआ होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम मैं स्टाफ में था जी जनाब, मैं जिस स्टाफ में था जी उस टाइम। जब सवेरे से पता चला ना कि बच्चा मिल गया है, अच्छा जी वो स्टाफ वाले बोले कि बाबा जी बच गया, तो आगे बच्चा मिल गया है, आप बच गए हो। और तो बाबा जी आपके साथ बहुत बुरी नीयत होती, एक बार से और भी तरह मार लिया जाता 4 बजे। जश की लाश मिलने के बाद बाबा को छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से बाबा को इतना टॉर्चर मिल चुका था कि बाबा अब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला है। बाबा जमना दास की बहुत बदनामी हुई। बाबा जमना दास आज भी डरा सहमा हुआ है। बाबा उन दिनों को याद कर अभी भी कांप जाता है। बाबा जमना दास को 3 गांव के लोग मारने के लिए दौड़ पड़े थे। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ 3 गांव के लोगों का बड़ा हुजूम। बाबा जमना दास बेकसूर था और बार बार अपनी किस्मत को जमना दास कोस रहा था कि वो कमालपुर रोडान गांव में गया तो क्यों गया। चलाया, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा लेगा उठा करके, फिर मेरे को कर वो यहाँ आ गए बाबू जी। फिर मेरे को यहाँ से अपने पुलिस लेके उठा करके पीछे से आकर के गांव वालों ने 3 गांव थे जी, 3 गांव मतलब यानी कि बीपर कमालपुर नगला, ये 3 गांव मेरे को मतलब यानी कि मारने के लिए आए हुए थे। मेरे को पुलिस ले गई थी पीछे से, बच्चों के आज हमला कर रखा है। अब डरे हुए हैं आप, क्यों नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल ये बाबू जी, ऐसे कर मेरे को तो बदनामी हो गई है, क्योंकि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लोग कहेंगे कि बाबा। जश हत्याकांड के बाद बाबा की छवि बिगड़ चुकी है। बाबा और उसके परिवार के लिए पिछले कुछ दिन मुश्किल भरे रहे, लेकिन बाबा ने भी साफ कह दिया है कि जश के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब बाबा जमना दास खुद जश के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। जमना दास और उनके परिवार ने इस दौरान बहुत कुछ झेला है। जमना दास ने हाथ जोड़कर दोषी को कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। आप जी हमारे से बड़े लिखे आमतौर पर आदमी हैं, देखो जी हमारे सामने जैसा बच्चे के मासूम के साथ करे है ना, कि देखो जी जैसा गवर्नमेंट करे ना, उसको कम से भी कम बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। हत्याकांड के इस पूरे मामले में जश के हत्यारे को सभी लोग सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई आने के बाद अभी भी कई लोगों को पुलिस की बातों पर यकीन तक नहीं है। इस केस में दिलचस्पी रखने वाले और जश को इंसाफ दिलाने वालों की आस में आम जन के अलावा अब राजनीतिक लोग भी सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। अब इस मामले में पुलिस के पास चाची अंजलि की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। उस फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस अपनी जांच का नतीजा फिर से सबके सामने रखेगी, क्योंकि इस मामले में पुलिस की जांच के मुताबिक जश का सिर्फ एक ही हत्यारा है और वो है जश की बेरहम चाची अंजलि। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक।